नमस्कार। मैं आज आपको एक नई जगह रानी टॉप के बारे में यहाँ पे अपने कुछ दोस्तों के साथ आ रखा हूँ। और ये मेरे वो दोस्त हैं जो बचपन से मेरे साथ हैं। ये देख लीजिए। सबसे पहले मैं इनसे पूछूंगा इनका ही इंट्रोडक्शन कि ये कौन है, क्या है और इस समय कहाँ पर हैं। सबसे पहले आप बताइए नेगी जी, आप अपना इंट्रोडक्शन। साथियों, मैं अभी एट प्रेजेंट जो है इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा हूँ एज अ JCO और प्रेजेंटली मैं पोस्टेड हूँ दिल्ली में। ओके। और मुझे जो है आर्मी में अभी 14th ईयर रनिंग है। अच्छा, थैंक यू। और आप नोटियाल जी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम कपिल नौटियाल है और अभी मैं सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ पावर डिस्ट्रीब्यूशन में उत्तराखंड में। UPCL यहाँ पर जो यूटिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन उसमें। ओके, तो ये हमारे जो हम बचपन में एक साथ पढ़े और हमारा काफ़ी लंबा टाइम पीरियड, शायद स्टूडेंट लाइफ का ये जो क्रूशियल टाइम पीरियड है, ये हमने एक साथ, हमको अपने सब चीज़ें जो है एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से पता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी है कि हम मतलब काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो मैं नेगिदा से पूछूंगा कि यार हमारा पहले का बचपन और अब का बचपन, अब का जो जनरेशन, जो गैप देखा आपने, क्या क्या देखा, क्या चेंजेस पाए? मतलब चेंजेस तो देखो ऐसा है कि चेंजेस ज़माने के हिसाब से, टाइम के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, है ना। वो फील हमारा बचपन जो था तब के टाइम, चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी का हो या लाइफस्टाइल को, बड़ा फ़र्क आ गया है ना। और अब ये सबसे पहला डिफरेंस तो जो है कम्युनिकेशन हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब वैसे कहो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कहोगे अच्छा, तो फैसिलिटीज बहुत आ गई है ना। Okay. मोबाइल फैसिलिटीज आ गई है, पहले मोबाइल्स नहीं होते थे। हाँ। डिजिटलाइजेशन हो गया, सब कुछ हो गया। अच्छा अब पहले क्या है, स्कूलिंग वगैरह में क्या है, डिजिटलाइजेशन था नहीं। अच्छा, आज की स्कूलिंग में प्रॉपर डिजिटलाइजेशन है ना, सब कुछ है सब मतलब। कुछ है। अब पहले की रॉ होती थी, हाँ। मतलब जो भी स्कूलिंग थी वो पूरी रॉ होती थी, उसमें ज्यादा फिर नहीं था, जैसे यार हम लोग थे तो हम उस समय मतलब काफी चीजें से अवेयर नहीं थे। अवेयर नहीं थे बिल्कुल। अब आज की डेट में आप देख रहे हो तो हर चीज जो है अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है। टेक्नोलॉजी है तो आप कुछ बोलना चाहेंगे नोटियाल जी? हाँ, जैसे कि हमारे दोस्त बता रहे हैं कि बहुत फ़र्क आया है पिछले, अगर हम 20 सालों की बात करें, संचार क्रांति। कहाँ तो हम एक लैंडलाइन फ़ोन के भरोसे ज़िंदगी चलती थी, आज देखें तो 5G की स्पीड में हम काम कर रहे हैं। स्मार्टफोन एक सपना जैसा था, आज हर आदमी के पास एक स्मार्टफोन है। बच्चा ऐप से पढ़ाई कर रहा है और अब किताबों से ज़्यादा वो। अच्छा नोटियाल जी, मैं पूछूंगा यार एक चीज आपसे कि मतलब रियल फील, रियल जो खुशियां थी वो कब मिली? मतलब वो वाली जिंदगी अच्छी थी कि ये वाली जिंदगी ज्यादा अच्छी? आज हमारे पास सब कुछ है, टाइम है, पैसा है, लेकिन आज हम मतलब नहीं मुलाकात कर पाते। क्या देखता है आपको, मतलब क्या लगता है? हाँ, जहाँ तक हम बात करें, संचार क्रांति ने दूरियों को कम किया है, लेकिन अगर कहें दिलों की दूरियों को बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि वो फिर एक मोबाइल तक सीमित दुनिया हो चुकी है। हम एक इंटरनेट के माध्यम से ही कनेक्ट होना पसंद कर रहे हैं और अब इतना ज़्यादा, जितना फास्ट, जितना तेज़ी से ये सिस्टम बढ़ा है, उसके अगर विपरीत कहें, उतनी ज़्यादा इसने दूरियां क्रिएट की है लोगों के आपस में मेल जोल में। अगर हम बात करें, जैसे हम एक शादी में आए हैं तो ये काफ़ी मुश्किल था, इसके लिए हमें 2 दिन का समय निकालना बहुत मुश्किल समय था। तो कोशिश सब दोस्त ये करते हैं कि ऑनलाइन कनेक्ट हो रहे हैं, वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उससे एक वो चीज़, एक जिसे कहते हैं कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं हो पाता है। जो हम एक फेस टू फेस मिलते हैं, एक मिलना होता है, एक वार्म फीलिंग्स होती हैं, वो चीज़ मोबाइल से बात करने से या वीडियो कॉल पे भी किससे कनेक्ट हो रहे हैं तो नहीं हो पाती है। तो अगर हम कहें तो वो समय एक अलग था, आज का समय अलग है। खुशियाँ तब ज़्यादा थी क्योंकि एक मेल जोल होता था, लोगों को इंतज़ार रहता था कि हम 2 साल बाद मिल रहे हैं, या काफ़ी टाइम बाद एक रहता था, मिलने का इंतज़ार रहता था। अब तो ये है कि आप जब उठाओ फ़ोन में बात कर लो, एक फॉर्मेलिटी मात्र है, बस काम से काम रख मतलब रहे हैं। दिलों की दूरियां बहुत ज्यादा हो गई है। दिलों की दूरियां बढ़ी है, अच्छा, कम्युनिकेशन फास्ट हुआ है। अच्छा, इसमें मैं एक ऐड ऑन करना हाँ, चाहूँगा बिल्कुल दोस्त की बात पे। बिल्कुल। आजकल क्या हो गया है कि लाइफस्टाइल हर आदमी का, कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को बहुत बिजी रूटीन में, एक मेंटली ऐसा फील कर रहे हैं कि हम लोग बहुत बिजी हैं। हाँ हाँ हाँ। और लोग जो हैं ज़्यादा प्रैक्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, इमोशनल कम है ना। और चीज़ों को जो है आप देखेंगे, आप एक फैमिली में रहते हैं, 4 लोग एक घर में बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, अच्छा, तो वो हार्डली मेरे ख्याल कन्वर्सेशन उनकी हाफ एन आवर भी होती है। हाँ हाँ, सही बात उसके है। बाद वो हाफ एन आवर के बाद क्या है, अपने मोबाइल फोन गैजेट्स निकालते हैं, उसमें व्यस्त हो बिजी जाते जाते हैं। हाँ, सही बात है। तो ये आजकल ट्रेंड आप फील करेंगे। अच्छा। घर में भी आपके फैमिलीज में जो मेंबर्स हैं,
कुछ देर मतलब आज की डेट में जो रियल कन्वर्सेशन है उसका जो टाइम ड्यूरेशन रियल फील भी मतलब वो बहुत कम हो चुका है। हाँ, हम लोग राइट जो है राइट। खुल के बिना सोच विचार करके बहुत कम एक दूसरे के साथ जो है ना तसल्ली से बातें कर पा रहे और मन की बातें शेयर करते हैं। और अच्छा, और ये आजकल जो सबसे बड़ा एक आप फील करेंगे कि लोगों को एक मानसिक तनाव, कारण क्या है मानसिक तनाव का? हम लोग क्या है, एक तो जहाँ जिस विभाग में या जिस प्रोफेशन में काम करते हैं वो प्रोफेशन का थोड़ा वर्कलोड आप पे रहता है। साथ ही क्या है कि हम लोग शेयरेबल कम हो चुके हैं। हम अपने घर में अपने रिलेटिव से अपने दोस्त से अपनी बातें बहुत कम शेयर करते हैं। देखो शेयर पहले क्या होता था, ये मोबाइल गैजेट्स नहीं होते थे, हम लोग बहुत देर बैठते थे तो कन्वर्सेशन होती थी, दिल की बातें शेयरिंग होती थी। जो भी हमारे थॉट प्रोसेस शेयर करते थे, उसमें क्या होता था मन थोड़ा रिलैक्स हो जाता था और कुछ इनपुट सामने वाले से मिलते थे कि भाई अगर कुछ हमारे अपने को कुछ लगता था कि भाई इसको ये सजेस्ट करके कुछ फायदा हो सकता है तो वो सजेशन मिलते थे। आज की डेट में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा हो चुके हैं हमारे पास, क्योंकि हम लोग जो है ना डिजिटलाइज हो गए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव तौर पे इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ राइट, बिल्कुल। इस वे में अगर हम सोचें, अच्छा तो अब थोड़ा सा मैं मस्ती वाली बात करता हूँ। जैसे हम यहाँ घूमने आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है यहाँ पे नेचर? नेचर देखेंगे आप तो नेचर देखो यहाँ पे, यहाँ का क्योंकि आप भी शायद बहुत टाइम बाद इस जगह पे आ रहे हैं और ये नोटियालजी भी बहुत टाइम बाद। दिल्ली में रह रहा हूँ तो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ही मतलब डेंजर जोन में है। वहाँ पे 500 के आसपास, तो 300 से 500 के बीच जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अच्छा। यहाँ आप अभी देखेंगे तो 50 के आसपास है। तो यहाँ का क्लाइमेट तो ऑब्वियसली बहुत। इस जगह का इंट्रोडक्शन कपिल बताएगा। नोटियाल अभी हम राड़ी टॉप पर हैं। अच्छा। और ये बड़कोट और ब्रह्मखाल एक यहाँ के छोटे से टाउन है, कस्बे हैं, उसका मीडियट उनके बीच पर ये पहाड़ी है। अभी सरकार इसको एक टनल के माध्यम से जोड़ने का भी प्रयास कर रही है। वेदर देखो ना, का वेदर नहीं है बहुत जबरदस्त। तो इसी चीज के साथ यार ये नेचुरल कंडीशन है जो ये है, ये सब चीजें दिखाऊंगा चारों तरफ। देखो इसका प्राकृतिक सौंदर्य और जिसे कहें बुरांस और बांध के जंगल हैं जबरदस्त। इसमें काफी पुराना, ये आप सामने अगर देख रहे होंगे, ये दूरदर्शन का टावर था। जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पिछले शायद 30 से 40 साल पुराना टावर ये है। अच्छा। तो कभी इससे कम्युनिकेशन हुआ करता था, आज दूरदर्शन भी लोग देखते हैं, लेकिन अब डिजिटल टीवी और फाइबर ऑप्टिकल्स का जमाना है। अब शायद इसका उपयोग ना हो भी रहा हो तो बहुत कम मात्रा में हो रहा हो। तो ये एक जो पहाड़ी है इसका एक अपना महत्व है। इससे अगर देखें तो एक 4 धाम यात्रा में भी ये एक बहुत मुख्य काम करता है। उत्तरकाशी और यमुनोत्री को जोड़ने का काम करता है ये रूट। और ये पहाड़ी काफी अच्छी और है। व्यूज कितने प्यारे यहाँ के ना, 2200 मीटर की ऊंचाई है यहाँ की। अच्छा। सर्दियों में काफी व्यूज स्नोफॉल तो होता है यहाँ देखो, पर। व्यूज जहाँ तक की बात है, व्यूज तो आप यहाँ आके फील करोगे। हाँ, राइट, बिल्कुल। जो है ना वीडियोस में या कन्वर्सेशन से फील नहीं करा सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या ये लोग जब इसके लिए आपको आप इस किसी जगह को सजेस्ट करोगे visit यहाँ आने करना के लिए होगा। कि विजिट करने के लिए कि आप आइए पहाड़ों में? कभी क्योंकि आप तो मेनली ऑल इंडिया लगभग घूम चुके हैं, तो आपको जो आपको उत्तराखंड में पीसफुल माइंडसेट और जो आपको एक पीस मिलेगा वो आपको पहाड़ी क्षेत्र में कहीं भी जाएं आप। अच्छा। आप हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में आइए, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एक प्लेस है, यहाँ पे आपको एक सुकून मिलेगा। राइट। शहरी में जो आप भीड़ भाड़ की जो लाइफ होती है, बहुत बिजी शेड्यूल है, वहाँ से यहाँ आप आते हैं तो आपको एक माइंडसेट आपका फ्री होके जाएगा, रिलैक्स होके जाएगा। बिल्कुल। हाँ तो ये थे हमारे अंत में। मैं बोलना चाहूंगा, नोटियाल जी कुछ बोलना चाहेंगे हमारे जो भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, यारों के लिए, किसी के लिए भी कुछ? जो भी इस क्लिप को देख रहा है, मैं चाहूंगा कि आप कुछ समय निकालिए अपने दौड़ भाग भरी जिंदगी से और कुछ पल इस ऐसे वातावरण में बिताइए जहां पर आप एक नई स्फूर्ति महसूस करें। आप फिर से एक चार्ज हो जाएं, फिर से एक एनर्जी आपके अंदर आए, जिससे आप फिर से आप जिस काम को, जिस प्रोफेशन में और अच्छे से कर सकें। और विद फैमिली आए तो और अच्छा लगेगा, आपको लगेगा और आपकी फैमिली को भी लगेगा। जो खासकर जो मेट्रो सिटीज़ में और जो बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, जहाँ पर की एयर क्वालिटी, जैसे बताया दोस्त ने कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर है। वर्ल्ड का टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है दिल्ली। तो हमें अच्छा भी नहीं लगता, हमारी कैपिटल है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतने ज़्यादा व्हीकल्स चल रहे हैं, सबकी अपनी लाइफ स्टाइल उस तरीके की है। तो कुछ समय निकाल कर अपना ये हसीन वादियों को देखिए, इसको एंजॉय करिए। 4 धाम के लिए उत्तराखंड अपना फेमस है और आप कुछ समय दीजिए यहाँ पर, बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे कि दोस्त ने कंक्लूड कर दिया, बहुत कुछ बता दिया है ना। मेरी तरफ से बस ये कहना चाहूँगा कि कनेक्शन डेवलप करें। आप रिलेशनशिप में हो या किसी के साथ भी, आपको क्या है, कनेक्शन डेवलप करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो ही आप उस चीज को फील कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। बिल्कुल। तो और बाद बाकी मिल बांट के प्यार प्रेम से आगे बढ़े और अपना जो तुम्हारा टारगेट है, एम है, गोल है, उसको पूरा करो। तो यही हमारे जो है व्यूज है सबके, और हमारे जो बहुत समय बाद ये सब मिलना इकट्ठा हुआ। धन्यवाद। और आप लोगों के लिए
थोड़ा सा जो भी सीखा होगा हम लोगों से। थैंक यू। ओके, थैंक्स।